नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके लिए यूपी उत्तराखंड की आज दिन भर की खबरों का दस्तावेज लेकर हाजिर हूं मैं दीपा वाफिला। आज हम आपको दिखाएंगे हर बड़ी खबर। 10 का दस्तावेज में बात करेंगे हर खबर के विस्तार से। आप बने रहे हमारे साथ। और शुरुआत बड़ी खबर के साथ। एबीपी गंगा की खबर पर मुहर लगी है। खतौली सीट को रिक्त घोषित किया गया। विधानसभा अध्यक्ष ने खतौली सीट को रिक्त घोषित किया। बड़ी खबर। एबीपी गंगा की खबर का बड़ा असर हुआ। मुहर लगी है खबर पर। खतौली सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया है। विधानसभा स्पीकर ने खतौली सीट को रिक्त घोषित कर दिया। विधायक विक्रम सैनी की सदस्यता रद्द की गई पहले ही, और उसके बाद अब देखिए विधानसभा अध्यक्ष ने खतौली सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। ये बड़ी खबर। विक्रम सैनी की विधायकी रद्द हुई थी। एबीपी गंगा ने सबसे पहले दिखाई थी ये खबर और खबर पर मुहर लगी है। बड़ी खबर। इसी पर मेरे साथ अनुभव शुक्ला जुड़ चुके हैं। अनुभव, जो खबर हमने दिखाई उसी पर मुहर लगी है। खतौली सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया विधानसभा स्पीकर की तरफ से। देखिए, बिल्कुल एबीपी गंगा ने सबसे पहले अपने दर्शकों को ये बताया था कि विक्रम सैनी की सदस्यता तो ऑलरेडी रद्द हो चुकी है, ऑटोमेटिक रद्द हो गई है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया था उसमें साफ तौर पर ये कहा था कि अगर 2 साल और इससे ज्यादा की सजा होगी तो सदस्यता उसकी गिर चली जाएगी। और उसके बाद फिर आपको याद है किस तरीके से जयंत चौधरी ने पत्र लिखा, विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना पर तमाम सवाल खड़े किए और इसको उस पत्र का जवाब दिया विधानसभा अध्यक्ष सतीश महाना ने। उन्होंने साफ तौर पर लिखा कि मेरी कोई भूमिका नहीं है, और उन्होंने अपने पत्र में ये भी लिखा था कि विक्रम सैनी के मामले में खुद इनका जो कार्यालय है विधानसभा सचिवालय, उसको उन्होंने निर्देशित किया है कि विधिवत इस पर भी कार्रवाई की जाए, क्योंकि पूरे मामले में ये कहा जा रहा है कि जो जिला प्रशासन से रिपोर्ट आनी चाहिए थी विधानसभा सचिवालय, वो नहीं आई। और जब तक सचिवालय की जानकारी नहीं होगी कि क्या सजा मिली है, किस तरीके से किन किन धाराओं में क्या सजा मिली है, तो फिर उस पर विधानसभा अध्यक्ष कुछ अपनी तरफ से नहीं कर सकते। उसके बाद जब पूरे मामले को देखा गया, वहां जिला प्रशासन ने अपनी रिपोर्ट दी थी और उसके बाद लीगल ओपिनियन लेने के बाद आज विधानसभा सचिवालय की तरफ से, अगर हम कहें विधानसभा अध्यक्ष ने जिस तरीके से कहा था अपने सचिवालय को, उसने अब उस सीट को रिक्त घोषित कर दिया है। यानी मुजफ्फरनगर की जो खतौली सीट है वो भी अब खाली हो गई है। बिल्कुल, लेकिन अनुभव, सियासत तो अब भी लगातार इस पर जारी ही रहेगी। उदाहरण दिया जाएगा आजम खान के मामले को लेकर, बार बार ये कहा जा रहा है, और अब भी ये मामला उठाया जाएगा कि देरी हुई इस सीट को रिक्त घोषित करने में। देखिए, थोड़ा सा तकनीकी, अगर हम कहें तकनीकी पहलू को समझना पड़ेगा। आजम खान को चूंकि 2 वर्ष से अधिक की सजा हुई, 3 वर्ष की सजा हुई, तो वहां पर कोई दिक्कत प्रशासन को नहीं है। प्रशासन ने तुरंत, उसे भी पता था, उसने कागज भेजा और इलेक्शन कमीशन की तरफ से विधानसभा सचिवालय को कहा गया तो वो सीट घोषित कर दी गई। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि जब सुप्रीम कोर्ट का आदेश है तो ऐसे में विक्रम सैनी के मामले में देरी क्यों हुई? क्या वहां प्रशासन को ये नहीं पता था कि 2 साल की सजा पर भी सजा जाएगी? और क्या उन्होंने अपनी कोई रिपोर्ट भेजी थी? क्या इलेक्शन कमीशन को यहाँ लखनऊ में रिपोर्ट भेजी या नहीं भेजी? ये बहुत सारे मसले हैं। लेकिन अब इतना जरूर है कि जयंत चौधरी ने चिट्ठी लिखी, पूरा मामला उठा और विधानसभा सचिवालय की तरफ से पूछा गया और फिर सतीश महाना ने साफ तौर पर आज जो आदेश जारी हुआ उसमें अब जी, बहुत सारी बारीकियां अनुभव, बहुत सारी टेक्निकलिटीज हैं जिन पर ध्यान देना भी होगा। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी के लिए। खतौली सीट को रिक्त घोषित कर दिया गया। एबीपी गंगा ने सबसे पहले ये खबर दिखाई भी प्रमुखता से, उसके बाद खबर पर लगी है मुहर। अब चलिए आगे बढ़ जाते हैं। बड़ी खबर है मुख्तार माफिया मुख्तार के करीबियों पर ईडी का शिकंजा। ईडी ने मुख्तार के साले शर्जिल को हिरासत में लिया है और 1 हफ्ते पहले ही जमानत पर बाहर आया हुआ था शर्जिल। ये जानकारी शर्जिल को लेकर प्रयागराज रवाना हुई है ईडी की टीम। मुख्तार का बेटा अब्बास पहले ही ईडी रिमांड पर है, ये आप जानते हैं। बड़ी खबर, माफिया मुख्तार के करीबियों पर लगातार ईडी का शिकंजा कसता हुआ जा रहा है। इसी पर मोहम्मद मोइन मेरे साथ ही जुड़ चुके हैं। मोइन, शर्जिल को भी हिरासत में ले लिया गया है ईडी की तरफ से। कहा यह जा रहा है कि प्रयागराज लेकर के रवाना ईडी की टीम हुई है, क्या डिटेल्स? जी बिल्कुल, जो मुख्तार अंसारी का साला शर्जील उर्फ आतिफ है वो शाम 7 बजे के करीब गाजीपुर की जेल से रिहा हुआ था, लेकिन जेल गेट पर ही ईडी की टीम मौजूद थी। जेल गेट से बाहर आते ही ईडी की टीम ने उसे हिरासत में ले लिया
और उसे वहां हालांकि परिवार वालों से मिलने का मौका दिया गया। उसके बाद ईडी की टीम उसे लेकर प्रयागराज के लिए रवाना हो गई है। फिलहाल उसे हिरासत में लिया गया है, लेकिन बहुत संभावना इस बात की है कि ईडी रात भर उससे पूछताछ करेगी और पूछताछ में अगर कुछ ठोस तथ्य निकल करके आते हैं तो कल उसकी गिरफ्तारी भी संभव है। हालांकि आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के विधायक बेटे अब्बास अंसारी को ईडी पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है और गिरफ्तारी के बाद कोर्ट से परमिशन लेकर उसे अपनी रिमांड पर ईडी ने रखा हुआ है। 7 दिनों की कस्टडी रिमांड अब्बास अंसारी, जो कि मुख्तार अंसारी का बेटा है, उसकी है। और जिसके बाद जो है ईडी की टीम ने मुख्तार अंसारी के साले सरजील को जेल गेट से ही हिरासत में लिया है। तो अगर कल सरजील की गिरफ्तारी होती है तो मनी लॉन्ड्रिंग केस में मुख्तार अंसारी के परिवार से ये दूसरी गिरफ्तारी होगी। लेकिन जो सूत्र जानकारी दे रहे हैं कि ये सिलसिला फिलहाल यही थमने वाला नहीं है, जल्द ही मुख्तार अंसारी के परिवार पर और शिकंजा कस सकता है, कुछ और लोगों की गिरफ्तारी। ये शुरुआत है, ये कहा जा रहा है। पहले मुख्तार का बेटा, उसके बाद अब शर्जिल को लेकर भी जानकारी है, हिरासत में लिया गया, पूछताछ, उसके बाद गिरफ्तारी संभव है। शुक्रिया मोइन, नजर आप बना के रखें। सीतापुर से बड़ी खबर है। सीतापुर में सड़क हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। नूरपुर पुल के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हुई थी। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा हुआ और हादसे के बाद पुलिस मौके पर वहां पर पहुंची हुई है, लेकिन जानकारी ये है कि 3 लोगों की जान गई। सीतापुर में सड़क हादसा और हादसे में 3 लोगों की मौत की खबर है। नूरपुर पुल के पास यह हादसा हुआ, 2 बाइकों की भिड़ंत हुई थी आपस में। महमूदाबाद कोतवाली क्षेत्र में यह हादसा और हादसे की सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची, लोगों की भीड़ भी वहां पर जमा हुई। सड़क हादसा हुआ, 3 लोगों की जान गई है। तीनों के बारे में जानकारी जुटाई गई। नूरपुर पुल के पास 2 बाइकों में भिड़ंत हुई थी, जिसमें जानकारी ये है कि 3 लोगों की जान गई है। आगे बढ़ते हैं, गोरखपुर से खबर है। गोरखपुर में एक नेता और जेल से छूटे बदमाश के साथ रेस्टोरेंट में खाना खाए लोगों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि ये मारपीट 1 नवंबर की रात को हुई। अब मारपीट का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि खाना खाने के बाद बिल भुगतान को लेकर विवाद हुआ था और विवाद के बाद दबंगों ने खूब वहां पर उत्पात मचाया। इस दौरान रेस्टोरेंट संचालक, मैनेजर, कर्मचारियों के साथ मारपीट की गई और इसी दौरान उन्होंने बोतल फोड़कर मैनेजर को मारने की कोशिश भी वहां पर की। आगे बढ़ते हैं, अगली खबर मथुरा से है, जहां एक महिला के साथ चेन स्नैचिंग की घटना हुई और अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आ गया है। इस फुटेज में वृद्ध महिला की चेन तोड़कर बाइक सवार बदमाश फरार होते हुए साफ तौर से देखे जा सकते हैं। ये आप देख लीजिए, ये फुटेज है। सीसीटीवी में पूरी एक घटना कैद हो गई। इस फुटेज के आधार पर अब बदमाशों की तलाश में जुट गई है पुलिस। वृद्ध महिला इसमें देखी जा रही है, महिला दिखाई दे रही है। चेन तोड़ करके बाइक सवार बदमाश वहां से आराम से निकलते हुए, फरार होते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब बदमाशों के हौसले कितने बुलंद हैं मथुरा में, इससे अंदाजा आप लगा सकते हैं। राह चलती वृद्ध महिला के साथ में चेन स्नैचिंग की घटना हो जाती है। बाइक पर सवार होकर के बदमाश आराम से निकल भी जाते हैं। वृद्ध महिला वहां पर गिर जाती है, आसपास और कोई दिखाई नहीं दे रहा। इस घटना के बाद से लोगों में गुस्सा भी दिखाई दे रहा है मथुरा में। बड़ी खबर है, मैनपुरी और रामपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा ने कमर कस ली है। मुख्यमंत्री आवास पर होगी बीजेपी कोर कमेटी की बैठक। दोनों सीटों पर उम्मीदवारी तय करने को लेकर मीटिंग होगी मंगलवार या फिर बुधवार को। ये कोर कमेटी की बैठक हो सकती है, ये जानकारी है। दोनों ही सीटों के लिए 3-3 नामों का बीजेपी एक पैनल तैयार कर सकती है और इन नामों के पैनल को केंद्रीय अलकमान को भेजा जाएगा, ऐसी जानकारी है। मंगलवार या फिर बुधवार को ये बैठक हो सकती है, कल या फिर परसों, ये जानकारी मिल रही है। मैनपुरी रामपुर उपचुनाव को लेकर भाजपा पूरी तैयारी के साथ आगे बढ़ती हुई दिखाई दे रही है, कमर कस चुकी है। मुख्यमंत्री आवास पर बीजेपी कोर कमेटी की मीटिंग होगी, ऐसी जानकारी है। दोनों ही सीटों को लेकर चर्चा की जाएगी, मंथन होगा। उम्मीदवार कौन कौन हो सकते हैं, किसको बनाया जा सकता है, कौन जिताऊ कैंडिडेट होगा, इसी को लेकर मंथन इस मीटिंग में किया जाएगा। मंगलवार कल यानी कि बुधवार परसों ये कोर कमेटी की बैठक हो सकती है और दोनों ही सीटों के लिए 3-3 नामों का एक पैनल केंद्रीय अलकमान को भेजा जाएगा, ऐसी जानकारी है। अब आगे बढ़ते हैं, बात शिव की नगरी काशी में हुई दिव्य देव दीपावली की। आस्था, संस्कृति और परंपरा के पावन पथ पर देव दीपावली का पर्व
और इस खास मौके पर भगवान शिव की नगरी काशी विहंगम स्वरूप में दिखाई दी। जैसे जैसे सूर्य की रोशनी मंद पड़ती गई, भगवान विश्वनाथ की नगरी वाराणसी देव दीपावली की छटा में निखरती हुई दिखाई दी। गंगा के घाट सजे हुए दिखाई दिए, मठ और मंदिर भी सजे हुए दिखाई दिए, जिनकी छवि स्वर्ग से भी सुंदर लग रही थी। तस्वीरें आपके सामने ये रही। वाराणसी में देव दीपावली पर 10 लाख दीप जलाए गए अलग अलग घाटों में। हालांकि कुल मिलाकर के 84 घाटों में कहा जा रहा है कि 21 लाख दीप जले हैं। भारी संख्या में श्रद्धालु दीपोत्सव में वहां पर मौजूद रहे। देश विदेश से श्रद्धालु वहां पर पहुंचे और देव दीपावली का साक्षी बने। घाटों पर आस्था का सैलाब किस तरीके से उमड़ा, दियों की रोशनी से अंदाजा आप लगा सकते हैं। गंगा आरती वहां पर हुई, बहुत बड़ी संख्या में गंगा आरती में श्रद्धालुओं ने हिस्सा लिया। लेजर शो का आयोजन भी वहां पर किया गया। घाट दीपों से जगमग होते हुए भी आप देख पा रहे हैं। भव्य देव दीपावली का नजारा भगवान भोलेनाथ की नगरी काशी से सामने आया है और सालों की तुलना में कहा जा रहा है कि इस बार और भी भव्य तरीके से देव दीपावली का पर्व मनाया गया। भव्य, दिव्य और नव्य काशी, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं। लाइटिंग, पूरे शहर को दुल्हन की तरह सजाया गया, पूरे काशी को सजाया संवारा गया और उसके बाद ये 4 तस्वीरें उभर करके शाम होते होते सामने आई। काशी में देव दीपावली का पर्व, घाटों में आरती की गई, दीपों से सजे हुए घाट आप देख पा रहे हैं और विहंगम ये पूरा ही दृश्य। और वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने दीपोत्सव को लेकर क्या कुछ कहा है, आइए सुनवाते हैं। भाइयों बहनों, मैं आप सभी को और सभी देशवासियों को गुरु पर्व की, प्रकाश पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं देता हूं। आज ही देश में देव दीपावली भी मनाई जा रही है। विशेषकर काशी में बहुत भव्य आयोजन हो रहा है। लाखों दियों से देवी देवताओं का स्वागत किया जा रहा है। मैं देव दीपावली की भी हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। और सिर्फ काशी नहीं बल्कि कानपुर में भी गंगा किनारे अटल घाट पर हजारों की तादाद में श्रद्धालु पहुंचे। लोगों ने देव दीपावली के मौके पर यहां दीप जलाए। कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर दीप जलाकर गंगा में प्रवाहित किए गए। ये तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ये कानपुर की तस्वीर है। गंगा किनारे अटल घाट की तस्वीर आप देख पा रहे हैं। हजारों की तादाद में श्रद्धालु यहाँ पर जुटे, एकत्रित हुए और लोगों ने देव दीपावली के इस खास पर्व के मौके पर दीप यहाँ पर जलाए हैं। कार्तिक पूर्णिमा का मौका दीप जला करके गंगा में प्रवाहित यहाँ पर श्रद्धालुओं ने किया। देव दीपावली का मौका काशी में तो खास होता ही है। इसके अलावा कानपुर की तस्वीरें भी आप देख पा रहे हैं किस तरीके से यहाँ पर भी लोग बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे गंगा किनारे अटल घाट पर और यहाँ पहुंच करके दीप जलाए गए, गंगा में प्रवाहित किए गए। आस्था का सैलाब यहाँ पर भी उमड़ा हुआ आज के दिन दिखाई दिया। घाट रोशन जगमग कानपुर में भी हुए हैं। बहुत बड़ी संख्या में अक्सर यहाँ पर भी लोग आते हैं और आज मौका देव दीपावली का। पहले अयोध्या, उसके बाद काशी। ये कानपुर की तस्वीर भी आपको हमने दिखाई। ये 3 तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको किस तरीके से देश भर में देव दीपावली का पर्व मनाया गया। हापुड़ की तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं। देव दीपावली की रौनक का अंदाजा आप लगा सकते हैं। बहराइच की तस्वीर है और हरिद्वार की तस्वीर है। हापुड़, बहराइच, हरिद्वार की 3 तस्वीरें आपके सामने। हरिद्वार में भी घाटों में दिए जलाए गए, घाटों पर दियों की रोशनी दिखाई दी और पटाखे भी वहां पर फोड़े जा रहे हैं। ये कहा जाता है कि आज के दिन देवताओं की दिवाली होती है और इसी की रौनक आप देख पा रहे हैं हर जगह। हापुड़ में भी दिए गंगा में प्रवाहित किए गए। बहराइच की भी तस्वीर आपको हम दिखा रहे हैं, यहाँ पर भी दिए जलाए गए हैं। हरिद्वार में भी बहुत बड़ी संख्या में पहुंचे श्रद्धालु जिन्होंने देव दीपावली के मौके पर दिए जलाए और प्रवाहित किए। लखनऊ से इसी बीच बड़ी खबर है। आयुष भर्ती मामले में बड़ी खबर सामने आ रही है। आयुष भर्ती मामले में योगी सरकार का बड़ा फैसला। योगी सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की। बड़ी खबर आपके सामने लखनऊ से। आयुष भर्ती मामले में ये बड़ी जानकारी आपके सामने है। आयुष भर्ती मामले को लेकर योगी सरकार का ये बहुत बड़ा फैसला। योगी सरकार ने मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है। इसको लेकर लगातार बातें हो भी रही थी, मांग की जा रही थी। अब देखिए बड़ी खबर आपके सामने, योगी सरकार का ये बड़ा फैसला है। इस पूरे के मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश सरकार की तरफ से की गई है। लखनऊ से ये बड़ी खबर।
सकते हैं डेंगू को लेकर प्रदेश की सरकार के साथ साथ सिद्धार्थनगर जिले का स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है। जिले के माधव प्रसाद त्रिपाठी मेडिकल कॉलेज में बने डेंगू वार्ड में व्यवस्था पूरी तरीके से चाक चौबंद है। ये कहना है डेंगू के नोडल अधिकारी अनिल चौधरी का, जो डेंगू वार्ड का लगातार निरीक्षण भी कर रहे हैं। और अनिल चौधरी का दावा है कि जिले में डेंगू की रोकथाम की व्यवस्था दुरुस्त है और इसलिए अब तक 2 मरीज ही मिले हुए हैं। डेंगू को लेकर सभी व्यवस्थाएं संतोषजनक यहाँ पर है। सिद्धार्थनगर में आपकी स्थिति अभी बहुत अच्छी है। यहाँ पे 2 मरीज जो पॉजिटिव पाए गए थे वो भी अदर डिस्ट्रिक्ट से पाए गए थे, वो स्वस्थ होकर घर पहुँच चुके हैं। वर्तमान में यहाँ कोई मरीज नहीं है। यहाँ हमारी इलाज की पूरी व्यवस्था की गई, जैसा कि मुख्यमंत्री जी का निर्देश है। तो हम यहाँ पे निरीक्षण कर रहे हैं। अभी तक हमने वार्ड का निरीक्षण किया और यहाँ पे और भी सुविधाओं का, ऑक्सीजन प्लांट का सारे चलते अवस्था में मिले। वार्ड भी हमारा अच्छे से बनाया गया है। सीएम योगी आदित्यनाथ कल मथुरा आने वाले हैं। सीएम यहां पर मथुरा सांसद हेमा मालिनी द्वारा आयोजित किए जा रहे महारास कार्यक्रम में शामिल होने वाले हैं और इस खास कार्यक्रम के लिए मुंबई से कुछ कलाकार पहुंचे हुए हैं मथुरा, जो कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर रिहर्सल करते हुए दिखाई दिए। आप दिखा रहे हैं आपको मथुरा के दौरे पर सीएम योगी और यहाँ पर महारास कार्यक्रम रखा गया है हेमा मालिनी के द्वारा, जो कि सांसद है यहाँ से, और इसी कार्यक्रम में शरीक होने वाले हैं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ। मुंबई से कुछ कलाकार पहले यहाँ पर पहुंचे जो रिहर्सल करते हुए दिखाई दे रहे हैं। सीएम योगी कल मथुरा जाएंगे, महाराज कार्यक्रम में होंगे शामिल और मथुरा की सांसद हेमा मालिनी से इस कार्यक्रम को लेकर खास बातचीत की हमारे संवाददाता ने। उन्होंने क्या कुछ कहा है, सुनवाते हैं। हम इस समय मौजूद हैं मथुरा के जवाहर बाग में और यहाँ पर कल सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुँचेंगे और मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी द्वारा यहाँ पर जो आयोजित किया जा रहा है कार्यक्रम महारास, उसमें भी शिरकत करेंगे। हमारे साथ इस समय खुद मौजूद हैं मथुरा सांसद हेमा मालिनी जी। हम उनसे पूछेंगे कि क्या रहेगा प्रोग्राम और किस तरह से यहाँ पर आयोजन किया जा रहा है। जी बताएँ। रास पूर्णिमा का दिन है। इसी दिन में कहते हैं कि भागवतम में कि भगवान कृष्ण ने अपने गोपियों के साथ, राधा उनके साथ मिलकर उन्होंने रास रचाई थी। तो उसका मैं चाह रही थी कि हर साल मैं सोचती थी कि मुझे करना चाहिए, तो इस साल मुझे लगा कि ये सही समय है। तो मैंने हमारे जितने भी हमारे लर्नर्ड साधु संत हैं, गोस्वामी जी हैं, उनसे भी पता किया कि कल बहुत अच्छा दिन है, इसी दिन पे किया था। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे ब्रज के लोगों की तो दूसरी मैं सेवा तो करती रही हूँ, तो ये एक दृश्य देखने को भी उनको मिले कि सचमुच में राधा और कृष्ण का रास कैसा रचाया होगा। क्योंकि तो मैं चाहती हूँ आप सब लोग आए। कई लोग आ रहे हैं, कोई लोग बॉम्बे से आ रहे हैं, कई दिल्ली से आ रहे हैं, लखनऊ से आ रहे हैं और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी हो रही है कि हमारे मुख्यमंत्री जी भी आ रहे हैं। आगे बढ़ते हैं, खबर अमेठी से। अमेठी में खेत गए ग्रामीणों पर आवारा सांड ने हमला कर दिया। सांड के हमले में एक व्यक्ति की मौके पर ही मौत की खबर है, जबकि 4 लोग घायल बताए जा रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने सभी घायलों को इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया। ग्रामीणों ने करीब 1 घंटे की मशक्कत की, उसके बाद सांड को काबू में किया गया, जिसके बाद मौके पर पहुंची डॉक्टर्स की टीम ने सांड को बेहोशी का इंजेक्शन देकर के अपने साथ ले गई। सांड पकड़ा गया, यहाँ गाय मार रहा था तो रस्सी लेके हम लोग आए, उसको पकड़े। 40-50 लोग थे यहाँ पे, 15 लोग छत पे थे, उस पे से पेड़ पर चढ़ के रस्सी से डाल के बड़े आराम से पकड़ा गया। बहुत परेशान किया, लेकिन बांध दिया। फिर रस्सी प्रधान जी आए, प्रधान जी रस्सी लेके आए, उसको बांधा गया। और हमको सूचना मिली, हम लोग यहाँ आए, देखा, गांव की जनता पकड़ के बांधा, हम लोग सहयोग किया। अब डॉक्टर साहब का इंतजार है, डॉक्टर साहब इसको बेहोश करेंगे, तब डॉक्टर साहब जहाँ की मर्जी में ले जाएंगे। बांदा से खबर है। बांदा का जिला अस्पताल अक्सर किसी न किसी बात को लेकर सुर्खियों में बना रहता है। ताजा मामला जिला अस्पताल के ट्रॉमा सेंटर का है, जहां अस्पताल के अंदर एक कुत्ते का आराम फरमाते हुए वीडियो सोशल मीडिया पर हो रहा है वायरल। वीडियो में कुत्ते के नजदीक ही कई मरीज भी खड़े हुए दिखाई दे रहे हैं। ये हाल तब है जब पूरे ही प्रदेश में डेंगू जैसे हालात बने हुए हैं। भीषण बीमारी का जबरदस्त संक्रमण फैला हुआ है। सीएमएस इस लापरवाही पर पल्ला झाड़ते हुए दिखाई दिए, लेकिन तस्वीरें सरकारी अस्पताल की अव्यवस्थाओं की पोल खोलने के लिए काफी हैं। जी देखिए, हमारे ट्रॉमा सेंटर में 2 गेट हैं, एक प्रवेश का और एक गेट पीछे, जिसमें से मरीज उरीज ले जाया जाता है एक्सरे कराने के लिए, जांच कराने के लिए। तो 2 गेट हैं उसमें। हो सकता है एक कुत्ता घुस गया हो, इसके लिए हमने आज राउंड किया पूरे अस्पताल का और सफाई सुपरवाइजर और स्वीपरों को निर्देशित किया गया है कि कड़ी निगरानी रखें, कोई कुत्ता वगैरह न घुसने पाए। सीएम योगी के निर्देश पर वन मंत्री डॉक्टर अरुण कुमार अचानक से बरेली जिला अस्पताल का निरीक्षण करने के लिए पहुंचे। मंत्री जी के दौरे से हड़कंप वहां पर मच गया। आनन फानन में सफाई कर्मी सफाई करते हुए चूना डालते हुए दिखाई दिए।
दरअसल यूपी के कई जिलों में डेंगू का प्रकोप है, आप जानते हैं। हालांकि बरेली जिले में सरकारी आंकड़ों के मुताबिक हालात काबू में हैं। जिले में अब तक कुल 207 डेंगू के मरीज मिले हैं, जबकि 2 लोगों की मौत भी डेंगू से हुई है। इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित है और हम लोग ये चाहते हैं कि जो भी मरीज बुखार के हैं उनकी पूरी जांच हो, क्या वजह है, जो डेंगू का है उसका पूरा इलाज हो, जिसकी जो भी देखभाल हो सकती है वो हो। उसके साथ ही साथ हम पूरी कोशिशें कर रहे हैं, गलियों में जगह जगह छिड़काव करवाएं, लोगों को शिक्षित करें कि पूरी वहाँ के कपड़े पहन के सो। इस बात से बहुत ज़्यादा चिंतित है। इसी खबर के साथ ही 10 का दस्तावेज में अभी के लिए बस इतना ही। खबरों का सिलसिला लगातार जारी है, आप बने रहे हमारे साथ। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।